दोस्तों 1 अक्टूबर से इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे सेक्टर में एक ऐसा नया बदलाव किया जाने वाला है जिसके कारण रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नए बदलाव के कारण इंडियन रेलवे और रेलवे के कर्मचारियों के बीच में एक काफी बड़ी समस्या हो गई है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में सफर करने वाले जितने भी यात्री हैं वो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले रेलवे के इस नए बदलाव के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रेनों में हमें ऐसे भी रेल कर्मचारी देखने को मिलते हैं जिनको मैनेजर बोला जाता है या फिर इन ट्रेन मैनेजर्स को गार्ड भी बोला जाता है। बेसिकली जो मालगाड़ी होती है उसके सबसे पीछे हमें एक कैबिन देखने को मिलता है और इस कैबिन में ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड की ड्यूटी होती है। अब दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि ये एक ऐसा बॉक्स है जो आपको रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेनों में जरूर देखने को मिलता होगा। खासतौर से जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर हमें इस प्रकार के बॉक्स काफी सारे रखे हुए देखने को मिलते हैं। तो इन बॉक्स को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन बॉक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बॉक्स को लाइन बॉक्स बोला जाता है और ये कोई मामूली बॉक्स नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालगाड़ी के सबसे पीछे वाला जो कैबिन होता है उसमें जो मैनेजर यानी कि जो गार्ड होते हैं ये लाइन बॉक्स उनकी ड्यूटी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। लेकिन दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इस बॉक्स के अंदर किस प्रकार की चीजें होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बॉक्स के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनके बिना रेलवे कर्मचारी अपना काम नहीं कर पाते हैं। बेसिकली इस बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि ट्रेन की सिक्योरिटी के लिए और ट्रेन को चलाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एग्जाम्पल के लिए इस लाइन बॉक्स के अंदर आपको एक एचएस लैंप, एक टेल लैंप, कोहरे में इस्तेमाल होने वाले पटाखे, इसके अलावा हरी और लाल झंडी और वॉकी टॉकी, इसके अलावा ट्रेन के शेड्यूल से जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी इस लाइन बॉक्स में रखे हुए होते हैं। और इस बॉक्स का जो वजन होता है वो लगभग 20 किलो के आसपास हमें देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अब इंडियन रेलवे ने ये फैसला लिया है कि 1 अक्टूबर से रेलवे मैनेजर या फिर गार्ड के द्वारा लाइन बॉक्स के बजाय अब ट्रॉली बैग का इस्तेमाल किया जाएगा। और ट्रॉली बैग के बारे में तो दोस्तों आप जानते होंगे, क्योंकि जो ट्रॉली बैग होते हैं उनके नीचे हमें व्हील्स यानी कि पहिए देखने को मिलते हैं और ट्रॉली बैग को आप आसानी से अपने साथ उसे पकड़कर अपने ड्यूटी पर ले जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो हमें लाइन बॉक्स देखने को मिलते हैं वो एक प्रकार के सिंपल बॉक्स हैं जिनमें हमें किसी भी प्रकार के व्हील्स यानी कि पहिए देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर रेलवे का कहना है कि इन ट्रॉली बैग के आने के बाद जो मैनेजर यानी कि जो गार्ड का काम है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और हल्का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो रेलवे के कर्मचारी है वो ट्रॉली बैग का विरोध कर रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो अभी इस्तेमाल होने वाले लाइन बॉक्स को बदलना क्यों नहीं चाहते हैं। बेसिकली जो रेलवे के कर्मचारी है उनका कहना है कि जो ये लाइन बॉक्स है वो उनके काम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनका कहना है कि ये लाइन बॉक्स न केवल चीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि लंबी यात्रा के दौरान ये जो बॉक्स है वो एक कुर्सी की तरह भी काम करता है। और ट्रॉली बैग का विरोध करने वाले रेलवे के कर्मचारियों का कहना है कि ट्रॉली बैग में सभी चीजों को सेफ तरीके से रख पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ट्रॉली बैग में से सामान को बाहर निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगा। यानी कि उनका कहना है कि ट्रॉली बैग में से सामान को जल्दी से और आसानी से निकाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और रेलवे के कर्मचारियों का कहना है कि जो मैनेजर यानी कि जो गार्ड है वो ट्रॉली बैग के आने के बाद एक प्रकार से कुली का काम करेंगे। वहीं दोस्तों रेलवे का दोबारा से यही कहना है कि ट्रॉली बैग के इस्तेमाल से रेलवे के जो कर्मचारी है उनका वजन हल्का होगा जिससे वो आराम से सामान को लेकर चल सकेंगे। लेकिन दोस्तों अब देखना होगा कि 1 अक्टूबर से हमें ये नया बदलाव रेलवे सेक्टर में देखने को मिलता है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।